हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल जीनियस माइंड पर। और आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 का चैप्टर नंबर 15 दैट इज साइंस 2 का जो पार्ट है। और इसमें अभी तक हमने ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस का पूरा सेक्शन देख लिया है। कोऑर्डिनेशन का हमने सेक्शन स्टार्ट किया था जिसमें हमने प्लांट्स का पार्ट कंप्लीट कर दिया और आज हम स्टार्ट करेंगे कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। तो चलिए वीडियो के साथ स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपने इसके पहले की वीडियोस नहीं देखी है तो मेक श्योर आप उस वीडियो को भी ज़रूर से ज़रूर वॉच आउट कर रहे हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर ज़रूर करें। चलिए तो बात करते हैं कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमन बीइंग। लास्ट लेक्चर मैंने आपको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का मीनिंग दिया था भाई। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में बताया था। कंट्रोल का मतलब क्या होता है? सिस्टमैटिक रेगुलेशन। कंट्रोल का मतलब क्या? सिस्टमैटिक रेगुलेशन। और कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या भाई? तो प्रॉपर सीक्वेंस। प्रॉपर सीक्वेंस। आगे देखिए, different process goes on simultaneously. Different process goes on simultaneously in the human body. All this process need to be efficiently and effectively controlled and coordinated. This is done with the help of two system. तो दो सिस्टम हमारे बॉडी में, जिसमें से हम सबसे पहले कौन सा सिस्टम पढ़ने वाले? तो भाई नर्वस कंट्रोल पढ़ेंगे। दो सिस्टम हमारे बॉडी में, सबसे पहला हमारा कौन सा सीक्वेंस सिस्टम है? तो भाई नर्वस कंट्रोल, या फिर इसको नर्वस सिस्टम भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है भाई? तो नर्वस सिस्टम। चलिए स्टार्ट करते। देखो, ह्यूमंस कैन रिस्पॉन्ड टू चेंज इन देयर सराउंडिंग ड्यू टू न्यूरॉन्स कंट्रोल। नर्वस कंट्रोल के वजह से हम क्या कर सकते हैं? अपने सराउंडिंग में जो भी चेंजेस हो रहे हैं उसको रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। तो नर्वस सिस्टम के वजह से जो सर्कल करो इंपॉर्टेंट, ह्यूमंस कैन रिस्पॉन्ड टू चेंजेस इन देयर सराउंडिंग। इंपल्सेस आर जनरेटेड इन द ह्यूमन बॉडी इन अकॉर्डेंस विद चेंजेस इन द सराउंडिंग। जैसा जैसा सराउंडिंग में चेंज होगा वैसा इंपल्स आपके बॉडी में जनरेट होगा। फॉर एग्जांपल, इसी का आपको अगर मैं एग्जांपल दूं, अगर आप गर्मी के टाइम में हैं तो आपको गर्मी होती है, बराबर। समर सीजन में आपकी बॉडी से पूरा पसीना निकलता है, तो वो समर में जो हीट है उसको आपकी बॉडी क्या कर रही है? रिस्पॉन्ड कर रही है। सिमिलरली जब आपका कोल्ड सीजन रहता है तो उस टाइम में आपके बॉडी में उतना पसीना नहीं निकलता, क्योंकि आप बाहर का जो एनवायरनमेंट का, जो सराउंडिंग का जो भी चीज़ है वो क्या है? अलग है। तो जैसा एनवायरनमेंट में चेंज होता है वैसे ही आपकी बॉडी क्या करती है भाई? तो इंपल्स को वैसे जनरेट करती है। नर्वस कंट्रोल प्लेज द इंपॉर्टेंट रोल ऑफ एम्पावरिंग द बॉडी सेल्स विथ एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू दिस impulses. This ability depends upon the complexity of organization in the organism's body structure. Unicellular animals like the amoeba do not have nervous system which produces such impulses and response. However, multicellular animals like humans have a nervous system to respond to stimuli. Control and coordination is brought with the help of special type of cells called as nerve cell or neurons. तो हमारी बॉडी में देखो भाई, ये लोग ने बहुत ज़्यादा डिस्कशन किया, इतना आपको नहीं चाहिए। हमारी बॉडी में जो भी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है दैट इज बिकॉज ऑफ नर्व सेल और न्यूरॉन्स की वजह से होता है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ यही याद रखना है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में कोई भी इंपल्सेस और रिस्पॉन्सेस जनरेट नहीं होते क्योंकि उनके पास नर्वस सिस्टम नहीं होता है। बस इतना ही आपको चीज़ें याद रखनी है। अच्छा, अब ये जो न्यूरॉन्स का है, देखो इसका स्ट्रक्चर क्या रहता है। अगर इसके स्ट्रक्चर को मैं एक्सप्लेन करूँ ना, तो ये स्ट्रक्चर देखो हम ऐसे बनाते हैं। कैसे आपको ड्रॉ करना है वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। अब इसके बाद देखो क्या करेंगे, ये है, फिर ये यहाँ से ऐसे आपके थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनेंगे जिसको आप क्या बोलते हो भाई? तो डेंड्राइट्स बोलते हो, बराबर। ये डेंड्राइट का काम क्या रहता है? ये इन्फॉर्मेशन को क्या करता है? रिसीव करता है, बराबर। यहाँ पर सेंटर में आपका क्या रहता है? तो न्यूक्लियस रहता है। सेंटर की बात करें तो यहाँ पर रहता है न्यूक्लियस। ये हो गया पूरा का पूरा सेल बॉडी। अब इसके बाद यहाँ से आपका चालू होता है ऐसे लाइक स्ट्रक्चर्स जिसको आप क्या बोलते हो? एक्सॉन। ऐसा डायग्राम है, अभी वापस हम ये डायग्राम ड्रॉ करके चेकआउट करेंगे। फिर यहाँ पर ये पॉइंट ख़त्म होता है, ये ऐसे, इसको बोलते हैं नर्व सेल का एंडिंग बोला जाता है। अब ध्यान से सुनना, ये जो भी पार्ट है इसको क्या बोला जाता है भाई? तो डेंड्राइट बोलते हैं। डेंड्राइट का काम क्या रहता है कि टू रिसीव इंफॉर्मेशन, टू रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सराउंडिंग, टू रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सराउंडिंग। इसके बाद ये इंफॉर्मेशन को रिसीव करके कहाँ पर देगा? तो सेल बॉडी। इसका काम क्या रहता है? इसका नाम क्या है? तो सेल बॉडी। सेल बॉडी इसका नाम है। और ये जो सेंटर में आपको दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं भाई? तो न्यूक्लियस। क्या बोला जाता है? तो न्यूक्लियस। अब ये सेल बॉडी इन्फॉर्मेशन ले, तो देखो यहाँ से इन्फॉर्मेशन मिल गया, वो इसको यहाँ से पास करते हुए नीचे लेके जाके यहाँ पर लाके रखता है। अब जैसे ये इन्फॉर्मेशन को यहाँ पर लाके रखता है ना, तो यहाँ पर दूसरे नर्व सेल का एंडिंग रहता है। तो सपोज यहाँ पर कोई एक दूसरा नर्व सेल है,
बराबर। ये ऐसे ऐसे कोई दूसरा नर्व सेल है, तो इसका ये जो डेंड्राइट रहेगा, इसका भी ऐसा कुछ डेंड्राइट रहेगा नर्व सेल का एंडिंग, तो ये जो एंडिंग रहेगा ये यहाँ पर ऐसे ना जॉइंट होता है। ये जो जॉइंटिंग है, इसी जॉइंटिंग को आप क्या बोलते हो भाई, तो साइनैप्स। क्या बोला जाता है ये जॉइंटिंग को? ये जो आपको जॉइंटेड स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं ना, इसको आप क्या बोलोगे? साइनैप्स बोलोगे। अगर मैं जॉइंटेड स्ट्रक्चर आपको दिखाऊँ तो देखो ये ऐसा रहता है, ये ऐसा एक स्ट्रक्चर रहेगा, देखो ये ऐसा आपका एक स्ट्रक्चर रहेगा, और इसी के नीचे ये फर्स्ट न्यूरॉन है, और इसी के नीचे आपका क्या रहता है? सेकेंड न्यूरॉन। अब ये ब्रिज को भरना पड़ेगा, ये ब्रिज को फिलअप करने के लिए दे रिलीज केमिकल इलेक्ट्रोकेमिकल इम्पल्स। अब जैसे ही यहाँ से इंफॉर्मेशन आता है, ध्यान से सुनो, यहाँ से इंफॉर्मेशन आ रहा है, ये इंफॉर्मेशन है इन द फॉर्म ऑफ सिग्नल्स। ये अभी ये इसके पहले ये ब्रिज जब नहीं भरा था, ये ब्रिज नहीं भरा हुआ है, बराबर। अगर ये ब्रिज नहीं भरा हुआ है तो ये जो आपका जो भी इंफॉर्मेशन है वो इस साइड आ सकता है क्या? नहीं आ सकता है। तो इसीलिए जैसे ही यहाँ से इंफॉर्मेशन आना चालू होगा, ये सेंस करता है और ये क्या करेगा? इसको ऐसे फिलअप करना चालू करेगा बाय यूजिंग केमिकल्स। और जब ये इसको फिलअप करेगा तो यहाँ का ये भी जो भी पार्टिकल है वो यहाँ से यहाँ पर आएगा। मतलब यहाँ पर इसके अंदर क्या है? तो भाई इंफॉर्मेशन है, और ये इंफॉर्मेशन यहाँ से अब कहाँ पर आ जाएगा? इंफॉर्मेशन इसमें। तो यहाँ से इंफॉर्मेशन यहाँ गया, इसी को क्या बोलते हैं? ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन। ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन। और इसी इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने का काम कौन करता है? तो भाई हमारा ये सेल करता है। अब चलिए डायग्राम को, टेक्स्ट बुक वाले डायग्राम को समझते हैं। अब ये डायग्राम आपके लिए बहुत सिंपल हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें पता भी है। क्या क्या बात की हमने? मैंने देखो डेंड्राइट्स का बात किया। डेंड्राइट्स का काम क्या है? टू रिसीव इन्फॉर्मेशन। ये क्या काम करेगा भाई? तो इन्फॉर्मेशन को रिसीव करेगा। फिर ये आपका सेल बॉडी हो गया, पूरा जो भी पर्पल दिख रहा है, सेंटर में न्यूक्लियस है, इन्फॉर्मेशन यहाँ से आएगा अंदर, और ये विद द हेल्प ऑफ दिस सेल ये इन्फॉर्मेशन कहाँ जाएगा? तो नीचे जाएगा, यहाँ से देखो पास हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल इम्पल्स, और ये यहाँ पर आके यहाँ पर ऐसे नर्व एक्सॉन टर्मिनल दिख रहा है, यहाँ पर रुकेगा। अब देखो मैंने आपको जो बताया वो ऐसा था, देखो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया। यहाँ पर आके देखो ये ऐसे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये यहाँ पर आके ऐसा रुका रहेगा, फिर यहाँ पर ये क्या रिलीज़ करता है? केमिकल रिलीज़ करता है, फिर ये इन्फॉर्मेशन सारा का सारा आगे ट्रांसफ़र होता है। चलिए अब इसके बारे में इसका थियरी देखते हैं क्या बोला। देखो स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स विच कंडक्ट इम्पल्सेस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द बॉडी आर कॉल्ड एज न्यूरॉन्स। एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करना, एग्जाम में पूछेंगे व्हाट आर न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। फिर से ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछेंगे, विच इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। क्वेश्चन ना बाजू में इधर ऐसे डैश करके ना लिखते रहो, तो फिर तुमको जब तुम बुक उठाओगे नेक्स्ट टाइम तो तुम्हारे लिए बहुत सिंपल रहेगा। आगे क्या बोला देखो, नर्व सेल द लार्जेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे विच सेल इज द लार्जेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी, तो आपका आंसर क्या रहेगा भाई? तो नर्व सेल इज द लार्जेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी। में मेजर अप टू अ फ्यू मीटर्स इन लेंथ। नर्व सेल हैव द एबिलिटी, अच्छा नर्व सेल का एबिलिटी क्या है? नर्व सेल हैव द एबिलिटी टू जनरेट एंड कंडक्ट इलेक्ट्रोकेमिकल इम्पल्सेस। द सेल्स दैट सपोर्ट द नर्व सेल एंड हेल्प इन देयर फंक्शनिंग आर कॉल्ड एज न्यूरोग्लिया। नर्व सेल एंड न्यूरोग्लियल सेल टुगेदर फॉर्म दी नर्व्स। तो देखो यहाँ से मैंने बहुत सारे आपको क्वेश्चंस बता दिए। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका बनेगा वो भाई इधर ही बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है फर्स्ट क्वेश्चन, फिर यहाँ पर आपका बन रहा है सेकेंड क्वेश्चन, फिर इसके नीचे आपका जो बनेगा ये यहाँ पर बनेगा थर्ड क्वेश्चन। ये पूरा का पूरे पैराग्राफ से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। नेक्स्ट, ऑल द इन्फॉर्मेशन अबाउट आवर सराउंडिंग इज कलेक्टेड बाय द एंड्स और डेंड्राइट। डेंड्राइट क्या करता है? सारा इन्फॉर्मेशन सराउंडिंग से कलेक्ट करता है ऑफ द न्यूरॉन। द केमिकल प्रोसेस बिगेन एट दोज एंड्स एंड केमिकल प्रोसेस चालू हो जाता है एंड इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस आर जनरेटेड विच आर कंडक्टेड फ्रॉम द डेंड्राइट टू द सेल बॉडी। तो सबसे पहला जनरेट कहाँ पर हुआ भाई? चलो यहाँ पर हम लिखते जाते हैं साथ साथ में। सबसे पहला जनरेट कहाँ पर होगा? डेंड्राइट। डेंड्राइट के बाद वो किधर जाएगा? तो भाई सेल बॉडी के पास जाएगा। क्या जा रहा है? ये इम्पल्स जा रहा है। इम्पल्स के अंदर क्या है? तो इंफॉर्मेशन। कौन सा इंफॉर्मेशन? तो सराउंडिंग का इंफॉर्मेशन। चलो सेल बॉडी के पास पहुंच गया। अब सेल बॉडी के आगे जाएगा, फिर आगे जाएगा तो देखो क्या, फ्रॉम द सेल बॉडी टू द एक्सॉन एंड फ्रॉम द एक्सॉन टू इट्स टर्मिनल दिस इम्पल्सेस आर देन टू बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम दिस नर्व सेल टू द नेक्स्ट। मतलब क्या? देख भाई मैंने वही बताया, सबसे पहले देखो डेंड्राइट है, डेंड्राइट के बाद सेल बॉडी, सेल बॉडी से फिर कहाँ जाएगा भाई? तो एक्सॉन जाएगा, बराबर। अब एक्सॉन के बाद किधर जाएगा? एक्सॉन के बाद कहाँ जाएगा? तो एंडिंग में, जिसको आप क्या बोलते हो? एक्सॉन टर्मिनल पे जाएगा, बराबर। अब एक बार एक्सॉन टर्मिनल पे पहुंच गया, फिर इसके बाद किधर जाएगा? एक्सॉन टर्मिनल के बाद जाएगा तो नेक्स्ट न्यूरॉन के पास। डायग्राम 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 देखो, डायग्राम देखो, ये आपका फर्स्ट
फर्स्ट ये जो है ये आपका फर्स्ट न्यूरॉन है, ये पूरा का पूरा एक न्यूरॉन, फर्स्ट न्यूरॉन। अब जब ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ये बाजू वाले न्यूरॉन को देखो, देखो इधर सेकेंड न्यूरॉन मैंने आपको दिखाया था, ये इसका यहाँ पर ये ऐसा स्ट्रक्चर चालू हो रहा है, ये इसका डेंड्राइट वाला स्ट्रक्चर है। हाँ, तो ये यहाँ से इन्फॉर्मेशन को यहाँ पर ट्रांसफर करेगा, इसको बोलते हैं सेकेंड न्यूरॉन। ऐसे करके आपके इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर होते हैं। तो ये वाला पार्ट में मैंने आपको पूरा बताया कि कैसे इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर हो रहा है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल इम्पल्स। आगे देखिए, नाउ द इम्पल्स दैट रीचेस द टर्मिनल ऑफ एन एक्सॉन स्टिमुलेट्स द नर्व सेल टू सीक्रेट सर्टेन केमिकल्स। दिस केमिकल पास थ्रू अ माइन्यूट स्पेस कॉल्ड एज द साइनैप्स। अच्छा, तो ये मैंने आपको क्या बोला कि यहाँ पर ये छोटे छोटे गैप्स भर रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं भाई? तो साइनैप्स बिटवीन टू एडजेसेंट न्यूरॉन्स and generate the impulse in the dendrites of next neuron. In this way, impulses are conducted in the body and these impulses are finally conveyed by nerve cell to muscle cell or glands. तो ये इन्फॉर्मेशन जो ब्रेन से इन्फॉर्मेशन मिल रहा है वो किसके पास जाएगा? तो भाई मसल सेल्स के पास जाएगा, या फिर किसके पास जाएगा? तो ग्लैंड के पास। हाँ, ये कहाँ पर पहुंच गया? नेक्स्ट न्यूरॉन तक इन्फॉर्मेशन पहुंच गया। अगर मैं आपको डायग्राम बना के दिखाऊं तो देख भाई, यहाँ पर एक छोटा सा मेरा क्या भाई, तो ये न्यूरॉन है, ध्यान से सुनो, अभी बहुत इन्फॉर्मेशन है। फिर यहाँ से ये इसके सेल हैं, फिर ये एंडिंग में ख़त्म हो रहा है, फिर यहाँ पर ये इसका एंडिंग पॉइंट है। तो यहाँ पर एक और न्यूरॉन है जिसके पास भी ऐसे क्या है, बहुत सारे। तो ये इन्फॉर्मेशन किसको दे रहा है? इसको दे रहा है। फिर यहाँ पर अगर मैं चेक करूँ तो यहाँ से ये न्यूरॉन जा रहा है, फिर यहाँ पर एक और न्यूरॉन है, इसका भी क्या रहेगा भाई? तो डेंड्राइट लाइक स्ट्रक्चर्स है। फिर ये मेरे इन्फॉर्मेशन देखो अभी, हाँ इन्फॉर्मेशन की बात सुनो, इसने इन्फॉर्मेशन रिसीव किया, अब ये इन्फॉर्मेशन किसको ट्रांसफर कर दिया? नेक्स्ट न्यूरॉन। ये किसको ट्रांसफर करेगा? नेक्स्ट न्यूरॉन। ऐसे करके आपका न्यूरॉन्स का इन्फॉर्मेशन आगे पास ऑन हो रहा है, बराबर। जब ये पास ऑन कर रहा है तो मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ पर ये ऐसा सेल है, ये फर्स्ट न्यूरॉन, और यहाँ पर है ये आपका सेकेंड न्यूरॉन। तो ये जो जगह है, इसी जगह को आप क्या बोलते हो? साइनैप्स, जिसको किससे भरा जाता है? तो केमिकल से भरा जाता है। और यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिकल इम्पल्सेस का काम चलता है, इलेक्ट्रोकेमिकल इम्पल्सेस का काम चलता है। इतना नोट्स में आप अपने लिख लीजिए, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आएगा नहीं। अब इसका काम क्या रहता है? देखो, हमने सबसे पहले नर्व सेल क्यों पढ़ा? जब हम नर्वस सिस्टम की बात करते हैं तो नर्व सेल मतलब न्यूरॉन्स क्या करेगा? जनरेट कर रहा है इम्पल्स को, और ये इम्पल्स मेरा कहाँ जाएगा भाई? तो मसल के पास जाएगा, और मसल फिर क्या दिखाएगा? एक्शन। मतलब मेरे बॉडी में अगर मेरे बॉडी को एक्शन दिखाना है तो सबसे पहले क्या जनरेट होना चाहिए? इम्पल्स मतलब इन्फॉर्मेशन। फिर वो इम्पल्स किसके पास जाएगा? मसल। तो मसल को बोलेगा या तो भाई कॉन्ट्रैक्ट हो जा या तो रिलैक्स हो जा। अगर सपोज आपको चलना है, वॉक करना है, तो वॉक करने के लिए सबसे पहले आपके ब्रेन में क्या होगा? जनरेट होगा भाई, तो वॉकिंग का इम्पल्स जनरेट होगा। फिर ये इम्पल्स किसके पास जाएगा? हाथ के पास जाएगा कि नहीं? आपका वॉकिंग करने के लिए क्या होता है? लेग। तो ये इम्पल्स किसके पास जाएगा? लेग्स के पास। और फिर लेग्स क्या करेगा भाई? तो एक्शन दिखाएगा। तो ऐसे करके आपके बॉडी में इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होता है। दैट इज द फर्स्ट पार्ट। अब आगे का बात करते हैं सेकेंड पार्ट। देखो, व्हेन एन एक्शन और मूवमेंट इज टू बी ब्रॉट अबाउट इन द बॉडी, द वर्क ऑफ द मस्कुलर टिश्यू कम्स लास्ट इन द सीक्वेंस। मैंने क्या बोला कि अभी हमने मसल का बात किया, तो सबसे एंड में कौन आता है? मसल। मूवमेंट ऑफ मसल सेल्स इज एसेंशियल टू ब्रिंग अबाउट एन एक्टिविटी। व्हेन सेल्स कॉन्ट्रैक्ट टू चेंज देयर शेप, मूवमेंट्स ऑकर एट सेलुलर level. Muscle cell have the ability to change their shape due to special type of protein. Besides this, due to this same protein, cells become able to respond to electrical impulses of nerves. तो सबसे पहले क्या बोला? देखो, muscle cells have the ability to change their shape due to special type of proteins. तो ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। यहाँ पर कम्स लास्ट इन द सीक्वेंस, ये इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके आगे देखेंगे, दस वी कैन से दैट द नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ वेल ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क ऑफ नर्व्स विच कैन कंडक्ट इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ, कौन से फॉर्म में? इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस के फॉर्म में, फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर। तो ये याद रखना, इलेक्ट्रिकल केमिकल इम्पल्सेस के फॉर्म में आपके बॉडी में इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होता है। विच आर द सेंसरी ऑर्गन्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, राइट? व्हाट इज देयर फंक्शन? कितने सेंसरी ऑर्गन्स है भाई? तो 5 सेंसरी ऑर्गन है, सबका आपको पता है। नोज है, फिर उसके बाद स्किन है, फिर ईयर है, ईयर के बाद ये 3 हो गया, फिर आईज है, और एक क्या है? नोज हो गया, स्किन हो गया, एक और है आपका टंग, और सबका फंक्शन भी आपको पता है, इतना बताने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में तुमको पूछेंगे गस्टेटरी एंड ऑल्फैक्टरी, याद रखना, ऑल्फैक्टरी रिलेटेड टू नर्व्स, और गस्टेटरी जो आपका है ये रिलेटेड टू किसके भाई है? तो टंग। ऑल्फैक्टरी का काम क्या रहेगा? स्मेलिंग का काम रहेगा, और गस्टेटरी का काम क्या रहेगा भाई? तो टेस्टिंग का काम रहेगा। टाइप्स ऑफ नर्व सेल्स एंड न्यूरॉन, टाइप्स ऑफ नर्व सेल्स एंड न्यूरॉन। देखो,
अभी नर्व सेल का हमने पूरा बात कर लिया। अब नर्व सेल्स के भी और 3 टाइप होते हैं। पहला होता है सेंसरी न्यूरॉन, फिर मोटर न्यूरॉन, फिर होता है एसोसिएशन न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन की बात करूँ तो सेंसरी न्यूरॉन का हमारे बॉडी में देखो, ये अगर मेरी बॉडी है तो बाहर से कोई भी इंफॉर्मेशन अगर ब्रेन तक जा रहा है, बाहर से इंफॉर्मेशन अगर यहाँ पर लिखते हैं, सेंसरी न्यूरॉन की बात हो रही थी। सेंसरी न्यूरॉन, क्या बोला मैंने? सेंसरी न्यूरॉन, बाहर से इंफॉर्मेशन कहाँ पर जाएगा? टू ब्रेन। बाहर से इंफॉर्मेशन अगर ब्रेन के पास जा रहा है तो उसको इंफॉर्मेशन को लेके जाने का काम किस करेगा भाई? तो सेंसरी न्यूरॉन का। इसके बाद आता है आपका एसोसिएशन न्यूरॉन, सॉरी मोटर न्यूरॉन, एसोसिएशन थर्ड। मोटर न्यूरॉन कंडक्ट इंपल्सेस फ्रॉम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड टू इफेक्टेड ऑर्गन्स लाइक मसल्स और ग्लैंड। एसोसिएशन न्यूरॉन्स परफॉर्म द फंक्शन ऑफ इंटीग्रेशन इन द नर्वस सिस्टम। तो मैंने क्या बोला? 3 तरीके के नर्वस सिस्टम। सेंसरी न्यूरॉन का आपका बात हो गया, ये आपको समझ में आया। ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से लेके जाएगा भाई? तो बाहर से ब्रेन के पास। इसके बाद जब मैं मोटर न्यूरॉन की बात करूंगा, किसकी बात? मोटर न्यूरॉन। अब ब्रेन के पास से इंफॉर्मेशन कहाँ पर आएगा? तो मसल्स के पास या फिर बॉडी के पास आएगा। तो ब्रेन से अगर इंफॉर्मेशन आ रहा है तो ब्रेन से जो इंफॉर्मेशन आएगा दैट विल बी योर, कौन से नर्व के थ्रू आएगा? तो मोटर न्यूरॉन के थ्रू आएगा। नेक्स्ट लास्ट वाला रहता है आपका एसोसिएशन न्यूरॉन। क्या रहता है भाई? तो एसोसिएशन न्यूरॉन। अब इसमें देखिए मैं बताता हूँ आपको, ये सपोज मेरा एक नर्व सेल है जो इंफॉर्मेशन को लेकर जा रहा है, इसको बोलेंगे तो सेंसरी न्यूरॉन। अब ये इसको इंफॉर्मेशन किसको देना? तो भाई मसल को देना, और मसल को इंफॉर्मेशन देने के लिए कौन है यहाँ पर? तो मोटर न्यूरॉन। अब इन दोनों को बीच में ज्वाइन करने वाला जो बंदा रहेगा वो मेरा क्या रहेगा भाई? तो एसोसिएशन न्यूरॉन। तो एसोसिएशन न्यूरॉन का काम क्या रहता है भाई? ये सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन को ज्वाइन करने का काम करता है, मतलब पूरे के पूरे नर्वस सिस्टम को कोऑर्डिनेट करने का काम किसका रहता है भाई? तो एसोसिएशन न्यूरॉन का रहता है। चलिए अब वापिस समझते हैं। देखो मैंने क्या बोला? सेंसरी न्यूरॉन कंडक्ट इंपल्सेस फ्रॉम सेंसरी ऑर्गन टू ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड। अच्छा याद रखना, ब्रेन पप्पा है, स्पाइनल कॉर्ड उससे नीचे आता है, मतलब पप्पा ब्रेन और मम्मी स्पाइनल कॉर्ड। नेक्स्ट, मोटर न्यूरॉन्स कंडक्ट इंपल्सेस फ्रॉम द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड टू इफेक्टेड ऑर्गन्स लाइक मसल और ग्लैंड। एसोसिएशन न्यूरॉन परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन मतलब क्या? कोऑर्डिनेशन इन द नर्वस सिस्टम। तो आई होप आपको यहाँ पर एसोसिएशन न्यूरॉन तक की सारे के सारा पार्ट जो वो आपका कंप्लीट आउट हो गया। अब इसके बाद हमारा जो बचता है दैट इज द ह्यूमन नर्वस सिस्टम। ह्यूमन नर्वस सिस्टम हम नेक्स्ट वीडियो में कवर आउट करेंगे, जिसके अंदर हम ह्यूमन ब्रेन के बारे में पूरा का पूरा डिस्कशन करेंगे, और फिर हम स्पाइनल कॉर्ड को भी देखेंगे। और एक लास्ट वीडियो आपका जो आएगा दैट विल बी योर हार्मोन्स के ऊपर रहेगा, केमिकल कंट्रोल। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में ह्यूमन नर्वस सिस्टम के कंटिन्यूएशन के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।